हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में हमारा फर्स्ट पार्ट मॉक का कवर कर लिया था, जो कि आपके CUET ने रिलीज़ किया है फॉर योर केमिस्ट्री डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो हमने ऑलरेडी 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर लेफ्ट आउट क्वेश्चंस फ्रॉम 26 टू 50th क्वेश्चन। होप आपने मॉक सॉल्व कर लिया होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जो आपसे नहीं हुए होंगे, वो हम यहाँ सॉल्व करेंगे। और स्पेसिफिकली अगर मैं इस मॉक की बात करूं तो पूरा का पूरा NCERT बेस्ड मॉक था। स्पेशली बात करें ऑर्गेनिक की, तो लाइन टू लाइन ऑर्गेनिक उठकर आई है। कुछ भी एक्स्ट्रा रिएक्शन उन्होंने नहीं दी है अपनी तरफ से। डायरेक्टली जो भी NCERT में लिखा है एज इट इज़ दे हैव टेकन, और उन्होंने आपसे एग्जामिनेशन में पूछा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 26 क्वेश्चन। व्हाट इज़ 26 क्वेश्चन? इथेनॉल कैन बी फॉर्म्ड बाय इथेनॉल थ्रू। हमें इथेनॉल बनाना है, किससे? इथेनॉल से। तो बच्चों, सबको पता है अल्कोहल से जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं। और अगर आप अल्कोहल में कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो लाइक KMnO4, K2Cr2O7, तो डायरेक्टली क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ठीक है, तो हमें बनाना है इथेनॉल से इथेनॉल, मतलब अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट विथ LiLH4। तो बच्चों, LiLH4 तो क्या है? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट तो हमें चाहिए ही नहीं है, बिकॉज यू कैन कन्वर्ट अल्कोहल इनटू इथेनॉल बाय ओनली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट बाय योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट विथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब देखो, कई सारे बच्चों को ये वाला नाम बहुत ऑड लग रहा होगा कि ये तो हमने मैम पढ़ा ही नहीं है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, दिस पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको हम शॉर्ट में PCC बोलते हैं। अब शायद आपको क्लिक कर गया होगा, आपने देखा होगा जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करते हैं लाइक टॉलरेंस रिएजेंट PCC, तो हम वहाँ पर हम बोलते हैं शॉर्ट में PCC बोलते हैं, बट कंप्लीट फॉर्मेट में जो PCC है वो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। येस, दिस कैन बी योर आंसर एंड दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं ट्रीटमेंट विथ KMnO4। तो बच्चों, KMnO4 जो है, अगर आप उसे अल्कोहल में डालते हो, मींस इथेनॉल में डालते हो, तो इथेनोइक एसिड बनेगा। ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, हमें एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट इज कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बच्चों, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो होता है वो रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, ना कि ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा एंड ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ट्रीटमेंट विथ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द गिवन नेम ऑफ द कंपाउंड इज। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसका आपको नेम बताना है। तो देखो बच्चों, एक चीज़ बता देती हूँ, इस टाइप के जब नाम आए और आपको कोई भी आइडिया नहीं है व्हाट इज़ गोइंग टू बी इट्स नेम, तो आपको थोड़ा सा ऑप्शंस पे ध्यान देना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है, बीटा ब्रोमो मतलब जो आपका ब्रोमीन है इट इज़ गोइंग टू बी अटैच्ड ऑन बीटा पोजीशन। अब बीटा पोजीशन कैसे डिटरमाइन होती है बच्चों? मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO ग्रुप, दिस इज योर मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो CHO लिख लो। ठीक है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो ब्रोमीन है उसको ही हम बीटा ब्रोमो बोलेंगे। तो ये एब्सोल्युटली फिट कर रहा है बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल एल्डिहाइड के लिए। बाकी सिनेमल्डिहाइड नहीं है, वेनिलीन भी नहीं है, और आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली A हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी समझेंगे चीज़ों को कि अगर हमें नहीं आता है एग्जामिनेशन में, तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है यू कैन हैव अ ब्रेकआउट अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट उसमें लगाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेम्ड रिएक्शन। यहाँ से अच्छा खासा
क्वेश्चन है, ठीक है। आप चाहें तो हमारे जो कंपटीशन बोर्ड्स का चैनल है उसमें एक प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है नेम्ड रिएक्शन करके, तो वो नेम्ड रिएक्शन का सारा प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उसमें विथ मैकेनिज्म मैंने आपको इम्पॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस कराए हैं जो कि आपके बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट थे एंड CUET के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो नेम्ड रिएक्शन है, डायरेक्टली है। द गिवन रिएक्शन इज, एक रिएक्शन गिवन है जिसमें कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है और आपके रिएजेंट्स हैं COHCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये मैंने ट्रिक भी बताया है कि अगर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है तो इट इज़ नन अदर देन इट इज़ गैटरमैन कोच रिएक्शन। और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि OCH कोच में क्या है, OCH, CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ही तो होता है। तो बेंजीन से एल्डिहाइड बन रहा है मतलब गैटरमैन कोच रिएक्शन है। तो हमारा डायरेक्टली आंसर C ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इटार्ड की बात करो तो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन पे हम जाएंगे ही नहीं, यहाँ पे तो हमें वो चीज़ करनी नहीं है, ठीक है। दिख ही रहा है कि बेंजल्डिहाइड बन रहा है। और रही बात गैटरमैन रिएक्शन की तो ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज टू प्रिपेयर द फॉलोइंग एल्डिहाइड। ये जो आपको गिवन है बच्चों, ये जो है ये आपका प्रोडक्ट है। ये आपको क्या गिवन है? ये आपको प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। आपको बताना है कि रिएजेंट आपने क्या यूज़ किया है और साथ ही रिएक्टेंट क्या यूज़ किया है, ठीक है। तो अब देखो, फर्स्ट है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CHCN और H2 पैलाडियम है। अब आप खुद सोचो, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में बन क्या रहा है, एल्डिहाइड है। यहाँ पे क्या है आपके पास, CN है, तो CN का रिडक्शन करके तो अमाइन बन जाएगा, CN का रिडक्शन करके तो अमाइन बन जाएगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, वो रिडक्शन को प्रमोट करता है ना कि ऑक्सीडेशन को। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे एल्कीन में आपने LiLH4 डाला है, यहाँ भी रिडक्शन होगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ गिवन है SnCl2 प्लस HCl। अब बच्चों ये है स्टीफन रिएक्शन, ये भी आपकी नेम्ड रिएक्शन है, SnCl2 प्लस HCl। अब बच्चों यहाँ बनता तो एल्डिहाइड, लेकिन कब बनता, जब यहाँ CH3 ना हो के CN होता ना यहाँ पे, तब फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता, बट यहाँ CH3 है तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। लास्टली आता है CH3 CH डबल बॉन्ड CHCN। तो यहाँ पे CN है, डाइबल H आप डाल रहे हो, तो यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, यहाँ पर आपको एल्डिहाइड देखने को मिलता है। और यहाँ पे डाइबल H में, वहाँ पे मैंने ट्रिक बताई है, डाइबल H AL देख के ही समझ आना चाहिए, अल मतलब एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर जब आप CN है यहाँ पे डाइबल H डालोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा एंड नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेंगे। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, प्रोडक्ट में भी आपके पास 4 कार्बन होंगे, ठीक है। तो डाइबल H यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज एन रिएजेंट, रिएक्टेंट CN वाला होगा, तो यहाँ पे D ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। जिसने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, तो वहाँ पर ये लाइंस डायरेक्टली अवेलेबल हैं। NCERT पढ़ो लाइन टू लाइन, सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इथेनॉल इज अ वोलाटाइल लिक्विड, येस, लोअर एल्डिहाइड है एंड इट इज अ वोलाटाइल लिक्विड, एब्सोल्युटली करेक्ट है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इथेनॉल टू प्रोपेनॉन, ठीक है, एक एल्डिहाइड से लेके इथेनॉल जो है प्रोपेनॉन तक, आर मिसेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ये वाटर मिसेबल हैं इन ऑल प्रोपोर्शंस। तो ये लाइन भी एग्जैक्टली NCERT में गिवन है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो फर्स्ट एंड स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेकेंड वाले में बोथ 1 and 2 इनकरेक्ट, ये तो गलत है। 1 करेक्ट, सेकेंड इनकरेक्ट, ये भी गलत है, एंड सेकेंड इनकरेक्ट, 1 करेक्ट, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ नाइट्रोजन सोर्स इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइंस। ठीक है, तो बच्चों ये तो क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए। गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइन में क्या यूज़ करते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड, और वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, पोटाशियम थैलेमाइड का सॉल्ट देखने को मिलता है। पोटाशियम थैलेमाइड का हमें सॉल्ट देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। देखो बना देती हूँ मैं, यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन, ये यहाँ पे इस पे माइनस, इस पे के प्लस, इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटाशियम थैलेमाइड का आपको देखने को मिलेगा। इसको रब कर देती हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है, इन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ अमाइंस। तो आपका सीधा आंसर क्या होना चाहिए, पोटाशियम थैलेमाइड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसका करेक्ट ऑप्शन टिक कर लो, ए है। ठीक है, सोडियम अजाइड नहीं होगा, नाइट्राइड नहीं होगा, साइनाइड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मिथाइलमाइन रिएक्ट्स विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म, यस, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइंस का अगर आप रिएक्शन कराते हो नाइट्रस एसिड से, मतलब NaNO2 प्लस HCl से, तो वहाँ पर एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है बच्चों। क्या बनता है, एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। और जब एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट का फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बन जाता है, अल्कोहल मिलता है, सीधा सीधा अल्कोहल मिलता है। ठीक है, प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन का रिएक्शन कराओ नाइट्रस एसिड से तो आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मिथाइल अमाइन है, CH3NH2 है, तो यहाँ पे CH3OH विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स इनटू अमाइंस। देखो, जिस बच्चे ने NCERT देखी है उसने देखा होगा नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन के लिए 3 रिएजेंट्स गिवन हैं। एक तो आपको फर्स्ट क्या गिवन है, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम, नेक्स्ट है SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, एंड नेक्स्ट है Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl कम क्वांटिटी में लेंगे Fe प्लस HCl में, और Fe प्लस HCl मोस्ट फेवरेबल हम बोल सकते हैं रिएजेंट है फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। जबकि बात करें Fe प्लस NaOH, तो ये तो गिवन ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि हमें बताना है विच वन फॉलोइंग रिएजेंट इज नॉट यूज। तो नॉट यूज में जो आंसर होना चाहिए वो Fe प्लस NaOH होगा। ठीक है, लास्टली चलते हैं, ये बहुत डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एजो कपलिंग रिएक्शन विथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विल नॉट बी शोन बाय। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एजो कपलिंग रिएक्शन विद बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कौन नहीं शो करता है, विल नॉट बी शोन बाय योर नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रोबेंजीन, बाय योर नाइट्रोबेंजीन। तो ये शो नहीं करेगा। बाकी फिनाइल, एनिलीन, एनेसोल हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है, तो डायरेक्ट आंसर होगा इसका नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 34 क्वेश्चंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। So students, we will see the next question. Question number 35. In the Gabriel synthesis, the following amines can be prepared. सबको पता है Gabriel synthesis में हम प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी अमाइंस हमारा की फीचर होना चाहिए कि प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। दूसरा हमें याद रखना है कि Gabriel synthesis में एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड। तो वहाँ पर हमें ऑप्शंस उस हिसाब से सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनिलीन है, ये आपका एरोमेटिक अमाइन है, ये नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है आपका एन मिथाइल बेंजाइल अमाइन, तो ये भी नहीं बनेगा। बचते हैं आपके ए एंड बी ऑप्शन, जिससे कि आपका क्या बनेगा, जिससे कि आपका प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रिपरेशन हमें दिख रही है इनकी। तो यहाँ पे ए एंड बी ओनली विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों 36 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इट इज एल्डोहेक्सोज, यस एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट इज प्रेजेंट इन पायरानोज फॉर्म, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑन हीटिंग विथ HI इट गिव्स N-हेक्सेन, N-हेक्सेन मिसिंग है, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी एकदम करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट, ये इनकरेक्ट है, जो कि किसके बारे में इनकरेक्ट है, ग्लूकोज के बारे में इनकरेक्ट है। ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, ये जो मैच द फॉलोइंग है आपका लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 से,
तो यहाँ पे ये बहुत ईजी लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द फॉलोइंग है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक ऑप्शन अगर आपको करेक्ट मैच हो गया तो आपका पूरा का पूरा आंसर सही हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माल्टेज आया है और यहाँ लिखा है हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज। तो सी का डायरेक्ट आंसर क्या बन रहा है, थर्ड ऑप्शन। और इस जिसको ये वाला ऑप्शन आ गया माल्टोज माल्टेज याद रह गया, इतने में भी सी थर्ड ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें, ओनली इन द ऑप्शन ए। तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं। जाइमेज का सही आंसर होगा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। सेकंड बी वाला जो है आपका यूरिएज का करेक्ट आंसर होगा डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सबको समझ आ रहा है यूरिएज है तो कहीं ना कहीं यूरिया से रिलेट कर रहा है ये एंजाइम। नेक्स्ट माल्टेज आया, नेक्स्ट है आपका इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज के लिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर में हम इन्वर्टेज यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया एंजाइम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ट्रैंक्विलाइजर्स। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन है। तो बच्चों जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं स्ट्रेस या एंग्जाइटी में दिए जाते हैं, किसी को स्ट्रेस एंग्जाइटी हो तब दिए जाते हैं। तो हमें इन करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट है डू नॉट अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर फ्रॉम अ नर्व टू अ रिसेप्टर। तो ये करेक्ट है, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, तो हमें ये सिलेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट आता है दीज आर नार्कोटिक ड्रग्स, दीज आर नॉट नार्कोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट है कैन रिलीव पेन एंड फीवर। ठीक है, तो ये पेन एंड फीवर में नहीं यूज़ होते हैं, ये स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में यूज़ होते हैं। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारे इनकरेक्ट हैं। ये डू नॉट इफेक्ट मैसेज ट्रांसफ़र, तो इफेक्ट करता है मैसेज ट्रांसफ़र को। नेक्स्ट है दीज आर नार्कोटिक ड्रग्स, दीज आर नॉट नार्कोटिक ड्रग्स। कैन रिलीव पेन एंड फीवर, तो ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इनहिबिट द एंजाइम विच कैटलाइज द डिग्रेडेशन ऑफ नॉराएड्रेनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स डायरेक्टली स्ट्रेस से एंड एंग्जाइटी से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका 39 क्वेश्चन, आर्टिफिशियल स्वीटनर विच इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो इसका सीधा एनसीईआरटी से ये आंसर है कि सुक्रोलोज। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया है, सुक्रोलोज इसका करेक्ट आंसर है, जो कि एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है और जो कि स्टेबल रहता है आपके कुकिंग टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव की तरह कौन नहीं यूज़ होता है, वैसे सारे ही यूज़ होते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट में जाएंगे तो टेबल सॉल्ट तो बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है, बेंजोइक एसिड भी, सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड भी। तो सबसे लीस्ट जो प्रायोरिटी मिल रही है वो सुक्रोज को मिल रही है, एंड सुक्रोज विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो ये 40th क्वेश्चन का आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे। नोट करो। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी आवर पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जब भी आएगा आपके पास तो ABCD इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा, और जनरली वो क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक से ही होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीचे से सॉल्व करने होते हैं, लेकिन अगर आपको हिंट अप हो तो आप ऊपर से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A tertiary alcohol H upon acid catalyzed hydration gives product I। अगर आप H का क्या करते हो, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, तो आपको I मिलेगा। ठीक है, तो H कैसे मालूम चलेगा देखते हैं। कंपाउंड H इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ठीक है, किसके रिएक्शन से कंपाउंड H बन रहा है, और कंपाउंड H कैसा है, टर्शरी अल्कोहल है। कैसा है, टर्शरी अल्कोहल, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल की बात हो रही है। तो आप खुद सोचो बच्चों कि यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल कैसे बनेगा। सिंपल सी बात है, pH MgBr है, किस फॉर्मेट में टूटेगा, ये टूटेगा pH माइनस में, और MgBr प्लस में, इस फॉर्मेट में टूटेगा। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव। ये पीएच माइनस इसको अप्रोच करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, फर्दर क्या हो जाएगा, O को नेगेटिव चार्ज मिलेगा फर्दर हाइड्रोजन के साथ, ये यहाँ पे OH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप खुद सोचो, अगर यहाँ इस कार्बन के साथ 2 pH हैं तो क्या ये टर्शरी है, नहीं। इस केस में अगर pH माइनस यहाँ आकर अप्रोच करता है, ठीक है,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अच्छा ये पूरा पार्ट ही नेगेटिव है, ठीक है, ये इस फॉर्मेट में टूटेगा MgBr प्लस एंड PCH3 माइनस में। ये इसको अप्रोच करेगा तो क्या ये कार्बन टर्शरी होगा, फॉर श्योर होगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टर्शरी कार्बन नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हमें टर्शरी कार्बन नहीं मिलेगा। जब इनका रिएक्शन होगा तो टर्शरी अल्कोहल कहाँ से मिलेगा, ऑप्शन बी से। तो देखो कैसे मिलेगा, सपोज यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है PH, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे प्लस, यहाँ PHCH3 और यहाँ पे ये हो गया MgBr, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, या तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेट मी चेक, शायद PH डबल तो नहीं आ गया, एक बार मेरे को चेक करने दो। हाँ बच्चों बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, हमें यहाँ पे ये CH2 कर लेना है बस, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH2 MgBr, सिंपल सी चीज़ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्काइल जो फॉर्मेट होता है वो नेगेटिव पार्ट में टूटता है, MgBr पॉजिटिव में। तो ये इस कार्बन को अप्रोच करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे, तो देखो क्या बनेगा, PH यहाँ पे ये इस तरीके से, ये कार्बन या डायरेक्टली बना देती हूँ, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, यहाँ पर कौन आकर जुड़ गया आपका CH2 और इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है आपका PH जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या बन गया, ये है आपका H। देखो टर्शरी अल्कोहल है ना, इस कार्बन के साथ देखो कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, क्लियर ये चीज़। तो ये टर्शरी अल्कोहल होगा क्योंकि ये फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, H बन गया। अब H का आप करा रहे हो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन गिव्स प्रोडक्ट I, तो एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करा रहे हो, तो डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर करा रहे हो, तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, किसका, एल्कीन का। और यहाँ एक क्वेश्चन भी देखो, अब देखो ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट कर लेना B, यहाँ से टर्शरी अल्कोहल मिल गया, H का जो हमारा आंसर होने वाला है वो B होने वाला है। यहाँ पर देखो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I बताना है, क्लियर है ये चीज़। तो बच्चों जब आप इसका एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन कराते हो, इसमें कोई एसिड डाल दो तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल, और वाटर का रिमूवल होते ही यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, देखो PH, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाएगा आपका CH3 और यहाँ पर हो जाएगा ये, इन दोनों के बीच में एल्कीन बन रहा है ना, क्लियर है ये चीज़। यहाँ पे एल्कीन बन रहा है, इन दोनों के बीच, दोनों कार्बन के बीच में वाटर का रिमूवल हो रहा है, तो PH H और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे PH, ठीक है। तो जो वाटर का रिमूवल हुआ तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया है, I बन गया है, ठीक है। अब देखो फर्दर आपको क्या करना है, I कहाँ लीड कर रहा है, कंपाउंड्स J एंड K, कंपाउंड J अपॉन रिएक्शन विद KOH गिव्स बेंजाइल अल्कोहल। अब हो क्या रहा है, जो कंपाउंड J है वो हमें क्या, कहाँ से मिल रहा है, बेंजाइल अल्कोहल से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, बेंजाइल अल्कोहल से। देखो क्वेश्चन है टर्शरी अल्कोहल H, टर्शरी अल्कोहल हमें मिला, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल मिला, अपॉन एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन गिव्स अ प्रोडक्ट I, हमें प्रोडक्ट I मिल गया जो कि एल्कीन है। नेक्स्ट है ओजोनोलिसिस ऑफ I लीड्स टू कंपाउंड J एंड K। अब इसका ओजोनोलिसिस करा दो। ओजोनोलिसिस सिंपल है, ये बॉन्ड क्लीव करो, यहाँ पे ऑक्सीजन रख लो, ठीक है। तो जब जैसे ही आप क्लीव करोगे तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा, इस कार्बन के साथ, ये इसके साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, PHCHO, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा J बन गया, और क्या K क्या बन जाएगा, PHCOCH3, ठीक है। अब ये हमारा J है, ये हमारा K है, ठीक है। अब हमें J का जब आप रिएक्शन KOH से करा रहे हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक तो बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा इस तरीके से CH2OH, और साथ ही क्या मिलेगा, एक सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये तो आपका I था, ये J है, ये K है, ये आपका, ये क्या था, ये बेंजाइल अल्कोहल है, और साथ ही उसकी जो प्रोडक्ट मिला है वो L है। देखो यहाँ पे लिखा है, जब I का आप क्या कर रहे हो, ओजोनोलिसिस, तो J एंड K मिल गए J एंड K, कंपाउंड J अपॉन रिएक्शन विद KOH गिव्स बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल भी मिल गया। एक कंपाउंड L, I नहीं है ये, L होगा, एक कंपाउंड L भी मिला है। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड I क्या होगा, कंपाउंड I का स्ट्रक्चर दिख रहा है PHCH3HPH, तो ये आंसर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट बात करें, व्हेन J इज ट्रीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट ऑफ एन एसिड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। आपको ये बताना है J क्या है बच्चों, बेंजल्डिहाइड। देखो इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हो तो क्या बनेगा, देखो OC⋯OCH3 इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, कुछ सिनेमिक एसिड प्रोडक्ट आपको मिलता है, ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और ये क्या है, सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा आपका, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड JK एंड L। J क्या है आपका बेंजल्डिहाइड, PHCHO कहाँ गिवन है, देखो इन दोनों ऑप्शन में गिवन है, B एंड D में, A और B में तो है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है K क्या है आपका PHCOCH3, तो यहाँ पे देखो PHCOCH3 इन दोनों में से कहाँ दिख रहा है, D ऑप्शन में दिख रहा है, तो D ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखो K क्या बना है आपका ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट तो आपका L है, ठीक है, ये बेंजाइल अल्कोहल है, JK और क्या बताना था बच्चों, JK एंड L, हाँ L ही बताना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ही है, तो PHCOK+, ठीक है, CO- and K+, तो D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये चीज़, तो बच्चों उसको नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पे, दैट इज अ कंपाउंड X कंटेनिंग CHO। अब देखो अगर किसी कंपाउंड में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एसिड की पॉसिबिलिटी है, अल्कोहल की पॉसिबिलिटी है, एल्डिहाइड, कीटोन या ईथर, 5 पॉसिबिलिटी हैं। तो एक कोई X है कंपाउंड जिसमें CHO है, ठीक है, इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स सोडियम। अगर सोडियम की टुवर्ड्स अनरिएक्टिव है, इसका मतलब क्या है, एसिड भी नहीं हो सकता, अल्कोहल भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब एक सेकेंड, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये हो गया, ऑन रिफ्लक्सिंग विथ एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोआयोडिक एसिड, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और लाइन भी है, इट ऑल्सो डज नॉट रिएक्ट विथ स्किफ्स रिएजेंट। तो बच्चों अगर स्किफ्स रिएजेंट से रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, और अगर सोडियम से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा एसिड या फिर अल्कोहल भी नहीं है, तो बचता क्या है, ईथर। मतलब यहाँ पे जो X है वो क्या होने वाला है, ईथर होने वाला है। क्या होने वाला है, ईथर होने वाला है, ठीक है। ऑन रिफ्लक्सिंग विथ एन हाइड्रोआयोडिक एसिड X यील्ड्स ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट Y, ठीक है। X से हमें एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है Y, ठीक है, और वो भी क्या, एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ईथर होगा वो सिमेट्रिकल ईथर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर होता तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें ज़्यादा मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई। तो पहली चीज़ तो क्या थी कि ऑन रिफ्लक्सिंग विथ एन एक्सेस हाइड्रोआयोडिक एसिड X यील्ड्स ओनली वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट Y, ठीक है, X से हमें एक ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिल रहा है Y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, Y yields a new compound Z which can be converted into Y by reaction with red phosphorus and iodine, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें Z प्रोडक्ट मिल रहा है और वापस से हमें Y प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर हम इसका रिएक्शन करा दें किससे, रेड फॉस्फोरस से, इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, ठीक है। आगे चलते हैं, द कंपाउंड Z ऑन ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट गिव्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं KMnO4 से, तो यहाँ पे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें वेट भी गिवन है, दैट इज 60, ठीक है, इसका मोलर मास गिवन है 60। तो सबसे बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड, CH3COOH। तो देखो बच्चों, अगर आप बात करोगे CH3COOH की, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो CH3 का कितना हो जाएगा 15, कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा 15, प्लस कार्बन का 12, प्लस ऑक्सीजन का 16, प्लस एक और ऑक्सीजन 16, प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो ओवरऑल निकल कर आता है इट्स वैल्यू कम्स 60। तो हमें ये पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या है, एसिटिक एसिड है,
और यहाँ पे हमने क्या कराया है, KMnO4 से रिएक्शन कराया, तब कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, तो Z पक्का क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। क्या होगा, अल्कोहल होगा। तो यहाँ पे देखो बेसिक अल्कोहल क्या होगा, CH3 CH2OH। अब देखो इसका रिएक्शन कराते हो आप रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, तो क्या मिल जाएगा, CH3 CH2I, यही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करोगे इसकी तो ये भी क्या होगा, CH3 CH2I, और ये कहाँ से आया होगा, हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर होगा, वो क्या होना चाहिए, CH3 CH2O CH2 CH3, यही होगा सिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है ये चीज़ कि ये हमारा पूरा सॉल्विंग हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। द कंपाउंड X इज एन, X कंपाउंड क्या है, देखो ईथर है, ईथर है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ द एसिड फॉर्म्ड, एसिड जो बना है इसको हम क्या बोलते हैं IUPAC नेमिंग में, 2 कार्बन है तो एथ, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इथेनोइक एसिड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड वाई क्या है, देखो कंपाउंड वाई क्या है हमारे पास, ये है कंपाउंड वाई और ये है कंपाउंड वाई, इथाइल आयोडाइड, क्या होगा, इथाइल आयोडाइड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंपाउंड एक्स ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेस ऑफ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर हम इसका रिएक्शन किससे कराते हैं, एक्सेस ऑफ Cl2 से, तो हमें पर क्लोरोडाइथाइल ईथर मिलता है। क्या मिलता है, पर क्लोरोडाइथाइल ईथर। लास्ट आता है Z क्या है, तो सबको दिख रहा है, 2 कार्बन है तो एथ, OH ग्रुप लगा है तो ऑल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बहुत सिंपल है, जो भी आपको पैसेज गिवन है आपको उसका एक सीक्वेंस बनाना है, रिएक्शंस करानी है और कोशिश करना है नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्व करने का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया आपकी केमिस्ट्री के मॉक का सेकंड पार्ट। हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पर, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। आपके एडमिट कार्ड्स भी रिलीज़ हो चुके हैं, तो होपफुली आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।